प्रसन्न नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दो जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। ज्ञान और वैराग्य कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ज्ञान का मतलब विवेक। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक, ये है मूल ज्ञान। भक्ति के पुत्र ज्ञान को चित्त में लाने का मतलब बहुत ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन करना नहीं होता है। आपने ग्रंथ कितने पढ़ लिए, कितने पुराण याद कर लिए, कितने वेदों की ऋचाएं याद कर ली, उससे आप विद्वान हो जाओगे, पर आप ज्ञानी नहीं होगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान विवेक युक्त होता है। श्री एकनाथ जी महाराज की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एकनाथ जी महाराज रोज गंगा जी में स्नान करके, गोदावरी जी में स्नान करके जैसे ही बाहर आते थे तो जिस मार्ग से अपने घर जाते थे उस मार्ग में एक यवन रहता था। और वो यवन क्या करता था, आते जाने वाले जितने भी वैष्णव होते थे उनको परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कुछ छिड़क देता था, कभी कुल्ला करता था, कभी कुछ इस प्रकार की भावना उसकी। एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके निकलते और वो उन्हीं की तरफ ही अपने मुख से उगल देता कुछ। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा जी में स्नान करते, प्रसिद्ध कथा है, बार बार उगलता, बार बार वो स्नान करते। कोई कहता कि आपको क्रोध नहीं आता? एकनाथ जी महाराज कहते, बोले अरे मैं तो महा आलसी हूं, मैं तो महा दुर्बल प्राणी हूं, संसार के भोगों में पड़ा हुआ हूं। कम से कम इस यवन के कुल्ला की वजह से ही सही 5-6 बार, 10 बार, 12 बार कम से कम गंगा जी में स्नान तो कर लेता हूं मैं। अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसकी वजह से ही सही मेरा आलस्य तो टूट जाता है कम से कम। ऐसी विवेक युक्त बुद्धि, इसको ज्ञान कहते हैं। हमारे ऊपर कोई करके दिखा दे, फिर देखना हमारी हालत क्या हो। अरे कहां तक कहें, गंगा जी से निकल करके आए, कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, उसको तो जीवित नहीं छोड़े, हम पे कोई ऐसा कर दे तो। सामान्य सी कोई हरकत भी यदि कर दे तो हम लोगों का क्रोध किस स्थिति में चला जाता है, और फिर हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब है कि आपके स्वभाव में सरलता दिखेगी। और एक दिन का प्रसंग आता है, श्री एकनाथ जी महाराज इस प्रकार से उसको बेचारे को कुछ कहते नहीं थे, बोलते थे ये तो अच्छा है, इसके कुल्ला करने से बार बार मैं गंगा जी में तो जाता हूं। एक बार वो यवन अपने किसी जरूरी काम से कहीं चला गया तो श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके बाहर आए और उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बोले आया नहीं आज, और फिर खड़े रहे वहीं पे और बैठे बैठे पंडितनाथ भगवान, अरे मुझसे क्या अपराध हो गया नाथ, आपने आज मुझको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे एक स्नान से ही क्यों पूर्णता हो रही है? वो यवन क्यों नहीं आया अभी?
इतने व्याकुल हो गए कि वो आए आकर के कुल्ला करे तो मैं फिर से जाऊं, क्योंकि मेरे पास दोबारा स्नान का कोई चारा नहीं बचा। अब ऐसा ज्ञान चित्त में आना, ऐसी सरलता, सहजता और स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन आना, इसको कहते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान का रूप क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान होना, इसको विवेक कहते हैं। और ये विवेक कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके इष्ट की कृपा से, आपकी बौद्धिक कृपा से आप ज्ञान तो बहुत ले लोगे, पढ़ तो बहुत लोगे, नॉलेज तो खूब सारी अर्जित कर लोगे, लेकिन ऐसा विवेक जीवन में आना ये तभी होता है जब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होते हैं। सीधी बात और सरल बात कर दूं तो सहजता, दीनता, दयालुता, सरलता ये चित्त में जब आती है ना, उस समय समझ लेना कि ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये गुण आया है। ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन सरलता, दयालुता, सहजता ये वो गुण हैं जिससे सब आकर्षित हो जाएं, जिससे सब आपके चरणों। फिर होता है, श्री एकनाथ जी महाराज एक बार निकल के जाते हैं तो उस दिन तो वो यमन ठान के बैठ जाता, बोले आज इसको क्रोध दिला के रहूंगा। और उसने महाराज झड़ी लगा दी, वो जब जब निकल के आवे उनके ऊपर ही कुल्ला कर दे। लेकिन एकनाथ जी महाराज के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जब अनेक बार उसने पूरा थक गया, हार गया कर करके, एकनाथ जी तब भी समरस प्रसन्न भाव में जब बाहर आए, यमन चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको खूब क्रोध दिलाने की कोशिश करी, पर आपके चित्त की बलिहारी। कैसा चित्त है आपका, कितना सरल, कितना दयालु। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब विवेक। विवेक मतलब सही गलत की पहचान, इसको कहते हैं विवेक। और ये विवेक जीवन में केवल सत्संग से आएगा। आप बंधुओं कितना भी गुरुजनों से अध्ययन करो, करना ही चाहिए, गुरुजनों से अध्ययन करो, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके ग्रंथों का अवलोकन करो, पर उसके अतिरिक्त भी सत्संग श्रवण किया करो। क्योंकि जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग के जो भाव होते हैं, एक प्रकार से ये समझ लो, गुरुदेव से जब आप पढ़ते हो वो है जल स्नान। और सत्संग क्या है? बोले सत्संग है साबुन लगाना। चित्त में साबुन लगा लिया, साबुन लगा लिया तो जितना मैल था वो सब जो है साबुन ने समेट लिया। उसके बाद फिर गुरु जी के पास चले जाओ तो फिर जल स्नान, पूर्ण स्वच्छ हो जाओगे। अकेले जल स्नान से भी काम नहीं चलेगा और अकेले साबुन से नहाने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग ही विवेक को जन्म देगा, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, जो कि भक्ति का प्रथम पुत्र है। जब विवेक जीवन में आएगा तभी भक्ति प्रसन्न होगी, नहीं तो भक्ति आपकी निराश ही रहेगी। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान। ज्ञान का मतलब विवेक। और विवेक कैसे आता है? सत्संग से। और सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा से। भक्ति को कमाना सरल है, भक्ति को प्रसन्न करने वाले उसके दो पुत्रों को चित्त में लाना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि कर लो तो भक्ति प्रसन्न हो जाए। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? बिना राग के जो है, राग मतलब आपने मुझे माला पहनाई तो मैं आपकी चार प्रशंसा करने लग गया, और किसी ने मुझे चार गाली दे दी तो उसकी मैं निंदा करने लग गया। ये माला पहनाने के वाले के प्रति जो मेरा प्रेम हो गया, उसके सत्कार से मैं प्रसन्न हो गया, यही राग है। और किसी के दुर्व्यवहार से मैं उससे दुखी हो गया, यही द्वेष है। राग और द्वेष ये दो होते हैं हमारे चित्त में। तो जो राग रहित है उसी को वैराग्य कहते हैं। जो राग रहित है मतलब माला पहनाने वाले से भी कोई फर्क नहीं है, उसके प्रति भी सम है, और कोई चार बात बुरी कर दे तो उसके प्रति भी सम है। एक वैराग्य का अर्थ तो यह है, मतलब किसी के आपके प्रति होने वाले प्रिय भाव से आप आसक्त ना हो,
सम रहो। वैराग्य का एक रूप तो ये है। वैराग्य का दूसरा रूप क्या है? वैराग्य का दूसरा रूप है बहु व्यंजन प्राप्त हो जाए, बहु सामग्री प्राप्त हो जाए, बहु भोग की वस्तु मिल जाए, पर उसके बाद भी आपका चित्त सम रहे, आपका चित्त आपके वश में रहे, उसको कहते हैं वैराग्य। सीधी बात कहें तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं। मैं कथा में कहा करता हूं, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग वैराग्य है। कई लोग वस्तु का त्याग तो कर देते हैं पर उसके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते। जैसे अब मौन रहना एक प्रकार से अपने वचनों का त्याग। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, हमारा मौन अभी भी चल ही रहा है। अभी मैं कथा कर रहा हूं, ये इसमें मेरा मौन खुला थोड़ी, अभी भी मैं मौन ही हूं, क्योंकि शास्त्र आज्ञा है यदि कोई भगवत चर्चा करता है, यदि कोई भगवत वार्ता करता है, भगवत नाम गुणानुवाद करता है, सांसारिक चर्चा से परे भगवत शरणागति की चर्चा करता है, उतनी देर वह बोल रहा है तो वह भी मौन ही माना जाता है, उतनी देर उसका मौन ही रहता है। तो वैराग्य पर चर्चा हो रही थी, तो नियम मिला कि मौन रहना है, सूर्यास्त तक मौन रहना है। अब मौन आप वस्तु से तो हो गए, लेकिन मन में क्या हो रहा है, थोड़ा तो कुछ कह दें, थोड़ा तो कुछ निकल। अब एक महाराज जी घटना है हमारे वृंदावन की। वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, वहां लगभग सब संत वृंदावन के अगर आपको दर्शन करने हो सुदामा कुटी में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो सुदामा कुटी में एक महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया। और क्यों धारण किया? उन्होंने महाभारत की कथा सुनी थी। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। फिर उस नियम में इतनी सिद्धि आ जाती है कि वो व्यक्ति किसी से कुछ कह देगा तो वो हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी नियम हो, लेकिन होना सद नियम चाहिए। 12 वर्ष बेनागा पालन यदि कोई व्यक्ति कर ले एक नियम का, उसमें बड़ी ताकत आ जाती है महाराज। तो सुदामा कुटी में वृंदावन के एक महाराज जी ने नियम ले लिया कि हम मौन रहेंगे। अब महाराज जी वृंदावन तो क्या है, आनंद की भूमि है, वहां तो सब आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। तो बाबा ने मौन का धारण किया नियम कि हम मौन रहेंगे, और उनके संग जो संत रहते थे बोले हम इनका तोड़वाएंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इनका मौन टूटे। वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम तोड़वाए जामे, वहां नियम हो। यही नियम महाराज जी ने मेरा रख दिया होता स्पर्श का और मौन का, और कहीं में वृंदावन में होता अब तक 10 बार टूट गया होता। क्योंकि वृंदावन तो ऐसा ही है भैया, वहां तो नियम सब तोड़वा देते हैं, ब्रजवासी कोई नियम ना करन दे। तो बाबा ने मौन नियम धारण किया। आसपास के साधु महात्मा सब उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते कि इनका मौन टूटे, लेकिन वो मौन बेचारे रखते चले गए। 2, 4, 5 साल तो महाराज जी निकल गए, बढ़िया उन्होंने मौन खूब धर लिया। अब उनको अपने ऊपर ये हो गया। अच्छा एक और बात, ऐसे कोई भी नियम धारण करो बंधुओं, उसका अहम कभी मत करना कि हमने ये कर लिया। जैसे ये तो एक अलग बात है, जैसे लोग एकादशी व्रत भी करते हैं तो उसका भी उनको अहंकार आ जाता है कि हम तो एकादशी व्रत करते हैं, हमसे कोई एकादशी नहीं छूटती। कभी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी प्रेरणा या जिसकी कृपा से आपने ये नियम धारण किए ना, उसका बल आपसे करवा रहा है। जिस दिन आपने अहंकार किया उसी दिन वो बल शून्य हो जाएगा और फिर आपका नियम टूटेगा, निश्चित टूटेगा। इसलिए नियम में कभी अभिमान नहीं करना। तो महाराज जी को थोड़ा लगने लगा 4 साल हो गए, हमारा तो कोई मौन तोड़वा ही नहीं पाया, अब तो ये टूटेगा ही, अब तो ये हमारा स्वभाव बन गया मौन रहना। ठीक है। अब वो बाबा बेचारे सुदामा कुटी में भंडारा होते रहते हैं, भंडारे में गए, भंडारे में जाके बैठे, प्रसाद पा रहे, तो उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था। आसपास के साधुओं ने गुलाब जामुन परोसने वाले महाराज जी से कह दिया, बोले सुनो सबको देना, इनको मत देना, और ये कितना भी मांगे फिर भी मत देना। बोल तो सकते नहीं है, इशारा करेंगे, तुम इनको देना नहीं। तो सबको
गुलाब जामुन देते हुए जाएं, जैसे ही उन बाबा के पास जाएं तो बाबा कहें अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। अब बाबा उसको देखे, बोले मैं मांग रहा हूं, ये दे नहीं रहा है। और वो परोसने वाला पीछे मुड़ के भी ना देखे कि कहीं नजर से नजर मिल गई तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है मेरे साथ। अब पंगत इतनी लंबी कि वो गुलाब जामुन वाला एक बार निकल के जावे तो 20 मिनट बाद आता था लौट के, इतनी लंबी पंगत। अब महाराज जी को ना पूड़ी सुहा रही है, ना सब्जी सुहा रही है, ना रायता सुहा रहा है, गुलाब जामुन वाले को देख रहे लौट के कब आएगा ये। और घूम घाम के फिर से लौट के जैसे गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। जैसे ही आया बाबा के पास, गुलाब जामुन अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। अब फिर 20 मिनट की प्रतीक्षा, फिर चले गए। बाबा ने अब के तो अपनी कस ली कमर, बोले अब क्या तू बताऊं मैं। अब की बार आया तो बाबा पहले ही आंख खोल करके बैठे थे। अच्छा 4 पूड़ी खा ली, अब जगह नहीं है पेट में, ठीक है बाबा। आगे जैसे निकले 3-4 बार उसने ऐसा किया, बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा है उधर दे रहा है, बीच में क्यों नहीं देता है, 1 घंटा से मांग रहा हूं। टूट गया। मतलब वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग, वो वैराग्य, वो वैराग्य है। वस्तु तो कोई भी छोड़ देता है, वस्तु तो कोई भी त्याग कर सकता है, लेकिन वस्तु का त्याग करने पर उस वस्तु का कभी चिंतन चित नहीं पाते थे, उसके अतिरिक्त नहीं। हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये श्री क्षेत्र, प्रसाद पाओ, क्या अद्भुत प्रसाद है महाराष्ट्र का सुंदर। हमको तो बढ़िया आनंद आता है पाने में, यहाँ की सी सब्जियां, यहाँ के से सब प्रसाद के स्वरूप हैं। इतने बहुव्यंजन बनते हैं यहाँ पर, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, ऐसी सुंदर प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध होती है। पर स्वयं महाराज जी वे पाते ही नहीं, कितने वर्षों से अन्न जल का त्याग कर रखा है, केवल नारियल पानी पी करके रहते हैं, सामान्य जल भी पान नहीं करते। मुझे बता रहे थे, हमारे मंदिर जी बताते रहते हैं थोड़े थोड़े भाव, केवल मंगलवार के दिन भिक्षा लेते हैं और वह भी केवल 8 ग्रास ही स्वीकार करते हैं। कुछ चित्त में लाओ, और ये दोनों ही सत्संग से ही सुलभ होंगे। नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत में एक सुंदर बात कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे बहुत जन्मों के किए गए पुण्यों का भाग्य जब उदित होता है, हमारे अनेक जन्मों में किए गए पुण्य जब फलीभूत होते हैं, जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत में कई सारे तीर्थ हैं, वहां तीर्थों में कहा जाता है यहाँ नदी में स्नान करो पुण्य होता है, यहाँ के कुआं के जल का पान कर लो पुण्य होता है, यहाँ पर ये कपड़ा बांध दो पुण्य होता है, यहाँ पर दान करो पुण्य होता है। ये पुण्य होता है तो ये पुण्य इकट्ठा होकर मिलता कब है हमको? तब नारद जी महाराज कह रहे हैं सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै, बोले जिस दिन आप किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाओ उस दिन समझ लीजिएगा कि आपके इस जन्म के नहीं अनेक जन्मों के किए गए जो ऐसे ऐसे पुण्य थे उनका फल आज आपको सत्संग के रूप में मिल रहा है। कथाओं में कहा करता हूं श्रीमद् भागवत जी से कभी फल मत मांगना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनना ही स्वयं एक फल है।
ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, ये मेरे पुण्यों का फल है कि मैं कह रहा हूं, आपके पुण्यों का फल है कि आप सुन रहे हो। और बड़े सौभाग्य की बात है उन सब लोगों के लिए जो 1 महीने तक डटने वाले हैं यहां पर, उसमें मैं भी हूं, मैं तो हूं ही। और भी जो जो लोग यहां 1 महीने का संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हमको पूरी कथा सुननी ही है। अब ये समझ लो कि यहां तो लिखा बहुजन्म, एक कथा सुनने का मतलब है कि बहुत जन्मों के सत्कर्म, एक कथा नहीं, एक क्षण सत्संग सुनने का ये मतलब समझो बहुत जन्मों के पुण्यों का फल मिल रहा है। यहां 1 महीना आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी, तो ये समझ लो कि कितने कल्प और कितने प्रतिकल्पों में कितने जन्मों का पुण्य होगा कि हम लोग यहां बैठे। आज निश्चित ही हम आप सब लोगों के पूर्वज जो किसी किसी लोक में विद्यमान होंगे, वहां नृत्य कर रहे होंगे, हम और आपको यहां बैठा देख करके आहा आनंदित हो गए, हम धन्य हो गए। ऐसे ऐसे बालक हमारे कुल में हुए जो 1 महीना सत्संग को देने जा रहे हैं। अच्छा एक बात कहूं बंधुओं, कहीं भोग भोगने का आपको ऑफर दिया जाए कि 30 दिन के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में आपको रहना है 30 दिन, मखमली गद्दा मिलेगा, खाने पीने को जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन शर्त यह है 30 दिन होटल से बाहर नहीं जाना। रह पाओगे आप? नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आपकी मनपसंद वस्तु, किसी को पानी पूरी पसंद है, किसी को भेल पसंद है, किसी को बड़ा पाव पसंद है महाराष्ट्र में, किसी को वो कौन सा होता है मिसल पाव महाराज है मिसल पाव वो पसंद है। अब पसंद है आपको, चलो 30 दिन तक आपको यही खवाया जाएगा, खा पाओगे? कितनी बड़ी विडंबना है कि भोग के वस्तु के लिए यदि आपको निमंत्रण 30 दिन का दिया जाए तो आप 3 दिन से ज्यादा भोग नहीं पाओगे। लेकिन भगवत भागीरथी के लिए 30 दिन का निमंत्रण दिया गया है, तो 30 दिन, 30वें दिन में और आप दोनों बात करेंगे, आपको भी लगेगा कब निकल गए ये दिन, मुझे भी लगेगा कितनी जल्दी पूर्ण हो गया ये दिन। कितनी बड़ी विडंबना है कि भोग्य वस्तु जिसके लिए चराचर ब्रह्मांड लगा है उसका उपभोग ज्यादा नहीं कर सकते, और जिसका उपभोग जीवन पर्यंत आप कर सकते हो, जिस विलास में आप जीवन पर्यंत रह सकते हो, उससे हम दूर भागते हैं। एक बार आके तो देखो सत्संग में। ये सुख नहीं है बंधुओं, ये आनंद है, ये आनंद है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जिन पुरुषों को, जिन महान पुरुषों को सत्संग की प्राप्ति होती है, उनके अनेक जन्मों के भाग्य उदित हो गए। केवल उनके नहीं, उनके जो पूर्वज थे उनका पुण्य भी उनको मिल गया है, जो कि वो सत्संग में आकर के बैठे। ऐसा सत्संग हमको ये 2 पुत्रों को प्रदान करता है, जो भक्ति के 2 पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। तो जिन मैया का ये प्रश्न है, आज की कथा का विषय यही है, ज्ञान और वैराग्य कैसे मिलेंगे? बोले सत्संग से मिलेंगे। और सत्संग कैसे मिलेगा? अच्छा सुनो, सत्संग मिल गया, सत्संग में आकर के बैठ गए, कथा में आकर के बैठ गए, लेकिन फिर उसके बाद भी मन लगना ये बहुत जरूरी है। सत्संग में आके बैठ जाने मात्र से काम नहीं चलेगा कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हो गई, हम सत्संग में आके बैठ गए। राम जी की कृपा तब मानो जब आपको सत्संग समझ में आ जाए। राम जी की कृपा तब मानो जब सत्संग जीवन में आ जाए। और राम जी की कृपा, राम जी की प्रसन्नता तब मानो जो सत्संग सुना वो जीवन में घटने लग जाए, केवल सुनने तक सीमित ना रह जाए, वो तुरंत लागू हो जाए आपके जीवन में। तब समझो कि हाँ ये है राम कृपा। सुनने वाले तो 1000 हैं। अभी तो यहाँ दत्त क्षेत्र, यहाँ पर 1 मास की कथा है, तो लोग बाग सोच रहे हैं कल चले जाएंगे, पर अभी 1 महीना तो यहीं डटे महाराज, कहीं जा थोड़ी रहे। 7 दिन की कथा होती है महाराज, इतनी भीड़ आती है, लेकिन भीड़ ही होती है, वो सुनने वाले नहीं होते हैं। क्यों? केवल श्रवण करके चले जाने मात्र से सत्संग नहीं है, वो जीवन में घटना चाहिए, आपके जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे भक्ति प्रसन्न होगी, ऐसे भक्ति आनंदित होगी। तो भक्ति के ये 2 पुत्र,
भक्ति महारानी ने चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी महाराज से कहा कि मेरे दुख दूर करो हे नारद जी, मेरे पुत्रों को आप युवान बनाने का कोई उपाय बताइए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वृथा खेद यसे बाले